आइए निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ फ्राइडे आपके लिए अच्छा गया हो, गुड फ्राइडे की तरह वर्क किया हो। बिकॉज हमने जो यहाँ पे एनालिसिस किया था हमारा वेडनेसडे के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टारगेट मिले ऊपर की तरफ। क्या सीन था हमारा यहाँ पे, तो एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैंने आपके सामने यहाँ पे एक डिस्कस किया था कि हमारे पास एक रेंज बनती है कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के आसपास। तो 85 पॉइंट थे जहाँ पे, अगर ओवरऑल हम देखते इसको तो यहाँ पे बन जाते हमारे 96 पॉइंट। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके हिसाब से हमें रेंज जो है वो मिलनी थी। तो हमारे पास जैसे कि अगर ओवरऑल देखें तो 96 बनते थे, लेकिन अगर इस पैरेलल चैनल को मैं देखूं तो पैरेलल चैनल के हिसाब से बनता था सिर्फ 53-54 पॉइंट। तो टारगेट मेरे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कैसे थे वो मैंने आपको जहाँ पे शो किए थे कि सबसे पहले हमारा ऊपर 53 प्लस 53 अराउंड 110 के आसपास, यहाँ पे कि हमारा जो अपर रेंज था वो 24,278 और इसका मिड बनता था 24,220। और उसके बाद हमारा जो ऊपर का रेंज था वो बनता था यहाँ पे 110 के आसपास। अगर देखें तो इसको यहाँ पे आ रहा है। तो इस हिसाब से कुछ डिस्कस किया था हमने। तो ओवरऑल अच्छा था कि अगर ये 24,323 के ऊपर क्लोजिंग देती है, हालांकि जहाँ पे भी चांस थे ऐसे इसके ऊपर क्लोजिंग के मंडे को, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं रही, इसके बीच में क्लोजिंग रही थी 24,347 पर। नेक्स्ट डे इसके नीचे क्लोजिंग रही, फिर एक रेंज में रही और जहाँ पे फाइनली इसने फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दी जहाँ पे 24,541 की अपने अपर रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है। उसके बाद जहाँ पे जस्ट फ्लैट यहाँ पे रहेगी गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग 40 पॉइंट और ऊपर हम अगर देखें तो 580 के आसपास। तो कल मंडे के लिए क्या हमारा एनालिसिस रहेगा यहाँ पे वो देखेंगे। तो फिलहाल इन चीजों को डिलीट कर देते हैं और नई रेंज को पकड़ते हैं जहाँ पे निफ्टी खुद को स्टेबल कर सकती है। तो जहाँ पे अभी भी ऐसा चांस है कि इसके लोअर पॉइंट पे निफ्टी 50 आ सकती है 24,500 पे, या उससे थोड़ा नीचे 24,470 पे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 एक बार आ सकती है जी 24,470 पे एक बार डिप दे सकती है हमें, लेकिन उस डिप में आपने एकदम से एंटर नहीं करना। उस डिप पे अगर निफ्टी 50 नीचे की तरफ आती है, बेशक गैप डाउन रहती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, तो वहां पे इससे जब बाउंस बैक रहेगा ऊपर की तरफ, तब इसे ओपनिंग को या डे के हाई को तोड़ने के बाद ही आपने आराम से बैठना है। तो आपको बड़े आराम से 750 तक के टारगेट जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर हमने देखना है यहाँ पे कि निफ्टी 50 अगर हमें 470 तक का एक डिप दे रही है तो उसमें इतनी मजबूती होनी चाहिए कि इस डिप से वो ऊपर उठे और अपने ओपनिंग को या फिर हायर पॉइंट को ब्रेकआउट कर या फिर वहां से एक अच्छा रीटेस्ट लेकर ऊपर बढ़े। तो कुछ इस हिसाब से व्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंडे को हैंडल करना है निफ्टी 50 को। दूसरा, अगर गैप अप होती है तो क्या करना है, गैप अप के पॉइंट में यहाँ पे गैप अप अगर रहती है निफ्टी 50 तो भी कहीं ना कहीं 580 के आसपास अगर गैप अप होती है तब हमें वेट करना है इसका 630 के आसपास का। और अगर 630 को तोड़ देती है ऊपर की तरफ तो 690 का पहला टारगेट रहेगा और वहां से रिजेक्शन मिल सकता है। तो थोड़ा वहां तक के ही फाइनल टारगेट रहेंगे मंडे के लिए। तो जस्ट अराउंड 60 पॉइंट
कह सकते हैं आप। अगर यहाँ पर देखा जाए फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग तो लगभग ये 100 पॉइंट यहाँ पे रहेंगे हमारे। तो कुछ इस हिसाब से मंडे के लिए देखना है, या फिर मंडे के लिए आप स्टेबल होने दो थोड़ा निफ्टी 50 को, तो उसके बाद फिर देख लेंगे कैसा रहेगा। तो मंडे मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 155 और 19 अगस्त 2024 के लिए रहेगा ये वीडियो एनालिसिस वैलिड। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।